आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सो जैसा कि बहुत सारे लोगों को मैथ में डाउट है कि मैथ में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं या हम मैथ को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने अभी तक कोई बैच लिया है तो आप अपने बैच से कंप्लीट करिए, कहीं का भी बैच हो, क्योंकि टीचर कुछ अच्छा या बुरा ऐसा कुछ नहीं पढ़ाते हैं। बस आपको समझने की ज़रूरत होती है कि आप किस टीचर से अपना कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, किनका आपको समझ में आ रहा है, कैसे वो आपको समझा पा रहे हैं और आप उन्हें कितना समझना चाहते हैं, मतलब उनका पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ में आ रहा है, यही ज़रूरी होता है। बाकी टीचर जो भी पढ़ाते हैं वो अपना पूरा 100% देते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हम जिसको पढ़ा रहे हैं उसको पूरा का पूरा समझ में आए। तो आपको उसके बाद प्रैक्टिस और उनका रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपने बैच लिया है तो बैच से पढ़िए, और अगर आपने बैच नहीं लिया है तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी, आप उनको कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैथ बहुत हार्ड नहीं होती है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि मैथ कैसे करेंगे या मैथ बहुत हार्ड होती है। आपका जो अभी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आप उसको अच्छा करिए, जैसे हिंदी और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए, और जीएस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आप उनको पढ़ लीजिए। मैथ आप जितने इंपॉर्टेंट है मैं जो बता रही हूँ आप उन चैप्टर को भी कर लेंगे तब भी आप अच्छा स्कोर करेंगे। बाकी तो आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उनको करके कि आप बाकी चैप्टर को भी अच्छे से डील कर पाएंगे। तो जैसे कि मैथ में 15 से 20 ऐसे कुछ चैप्टर होते हैं, लेकिन आप कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनको आप पहले कवर कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम बचता है, आप और अच्छा अपने स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं, देखिए क्योंकि ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है तो इसमें कुछ छोड़ने का मतलब नहीं है कि आपको नहीं आता है तो आप ये सोच के छोड़ दें कि मुझे नहीं आता है मैं कैसे करूं, मैं इसे नहीं पढ़ पाऊंगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सब कुछ पढ़ के चलना है, क्योंकि यहाँ एक एक नंबर की मार होती है, 0 पॉइंट की मार होती है कि कोई अंदर होता है कोई बाहर होता है पॉइंट नंबर से। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं इसे छोड़ दूँ तब भी मेरा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन हाँ, जैसे कि आपके पास अभी 50 से 60 दिनों का टाइम बचा है, तो अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो आप उन टॉपिक्स को पहले कवर कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट है और जो थोड़ा आसान है, आपको लगता है कि आप पढ़ के एक बार इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि मैथ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और बेसिक भी है ये परसेंटेज अगर आप पढ़ लेंगे तो आप कम से कम 5 से 6 चैप्टर और हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। परसेंटेज करने से आप परसेंटेज करिए, प्रॉफिट लॉस कर लीजिए, CISI कर लीजिए, क्योंकि CISI में 3 से 4 टॉपिक टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप एक बार इनको पढ़ लेंगे तो आप उसकी प्रैक्टिस करके स्कोर कर ले जाएंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मतलब नाव, धारा, कार्य एंड समय, समय और दूरी, ये सब कुछ, और LCM SCF, मतलब LCM SCF तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं। बस कंपटीशन के लेवल के हिसाब से जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उनके हिसाब से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आप इसे भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अनुपात समानुपात हो गया, और जो साझेदारी वाले क्वेश्चन होते हैं, पार्टनरशिप, आप ऐसे आप देख लीजिए कम से कम 7 से 8 टॉपिक हैं जिन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप मैथ में इन टॉपिक्स को करिए। बाकी उसके बाद आप नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन या और भी जो टॉपिक हैं आप उनको पढ़िएगा। अगर आपको ये डाउट हो रहा हो कि आप, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया कितने चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें पहले कर लीजिए, उसके बाद आप टाइम बचने के हिसाब से आप बाकी सब टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं। तो अगर अब आपको ये डाउट हो रहा है कि किन टीचर से करें, तो देखिए मैंने जिन टीचर से पढ़ा है मैंने एक मैथ की वीडियो में उनको बता दिया है कि मैंने उनसे पढ़ा है। बाकी आपको जिनका समझ में आ रहा है आप उनसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आदित्य रंजन सर से, राहुल तेवतिया सर से और कुछ दीपक भाटी सर से भी पढ़ा है, मतलब बहुत कम, लेकिन राहुल तेवतिया सर से मैंने बेसिक पूरा कंप्लीट करा है और प्रैक्टिस भी करी है, और आदित्य रंजन सर से भी मैंने पढ़ा है। राहुल तेवतिया सर का एक परिणाम बैच था दिल्ली पुलिस के टाइम पे, फ्री बैच था, यूट्यूब पे ही था, उससे भी मैंने पढ़ा है। और आदित्य रंजन सर का जो 21 दिन 21 मैराथन के नाम से था, खाकी मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के टाइम पे, उससे मैंने पढ़ा है। मतलब आप जिससे भी पढ़ना चाहते हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं। आपको जिन टीचर का समझ में आए या फिर जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो आप वहीं से पढ़िए। मैटर ये करता है कि आप पढ़ रहे हैं और आपका नंबर बढ़ रहा है बस। तो परेशान मत होइए, जिन टॉपिक को मैंने बताया उनको कंप्लीट करिए। आई होप कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आप सच में मेहनत करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।